हेलो दोस्त, मैं एमपी सर बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या, अभी भाजकों को हम अगर देखते हैं यहाँ पर तो भाजकों की संख्या या तो वो कटता था इवन नंबर से या तो कटता था ऑड नंबर से। यानी इवन नंबर कहने का मतलब सम संख्या से या विषम संख्या से। जैसे एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेके हम समझाए थे कि यहां पर अगर 30 ये संख्या है तो इसमें कौन कौन सा संख्या से कटेगा, तो 1 से कटेगा। 30 में अगर हम भाग देंगे 1 से तो ये 30 बार में कटेगा। फिर 2 से भाग देंगे तो यानी कि ये 15 बार में कटेगा। उसी तरह 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 5 30। फिर उसके बाद 10 से कटेगा, 15 से कटेगा और उसके बाद 30 से कटेगा। तो यहाँ कंसीडर किया जाए अगर डिजिट को, तो इसमें देखा जा रहा है तो या तो इवन से कट रहा है या तो ऑड से कट रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो तैयार होता है, या तो आपसे पूछ सकता है कि कोई संख्या ले लेगा और उसमें कहेगा कि इसमें सम भाजकों की संख्या कितनी होगी, या पूछ सकता है कि विषम भाजकों की संख्या कितनी होगा। अगर इसमें हम कंसीडर करें क्वेश्चन को इवन और ऑड को, तो यहाँ पर देखो ये 2 है जो कि इवन है, यहाँ पर देखो इवन है, यहाँ पर देखो इवन है, यहाँ पर देखो इवन। इसमें इवन जो है डिवाइजर यानी कि भाजकों की संख्या 4 है, और ऑड जो है 1 2 3 4 यानी ऑड की संख्या देखा जाए तो 4 है। यानी कि इवन नंबर इसमें विभाजित करने वाला 4 संख्या है, और ऑड जो है यानी कि विषम संख्या से कटने वाली संख्या कितनी है, 4 है। ये तो हम लोग जाने के बेसिक तरीके से इस तरह से हम सोच सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा हम डाटा ले लें, बड़ा हम यहाँ पर संख्या ले लें तो आपको प्रॉब्लम करेगा। तो पहले आप देखिए यहाँ पर समझिए, इसी संख्या को हम निकालते हैं पहले कि 30 के समभाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या। विषम भाजकों की संख्या क्या होगी। इन द सेंस यहां पर देखा जाए तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि संख्या को हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। जरा सा हम बेसिक लेकर चलना चाहते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट हम लोग इसको ब्रेन से, स्किल से हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे। 2 से अगर लगाएंगे यहाँ पर तो 15 बार में लगेगा। फिर 2 से नहीं 3 से लगेगा तो यानी 5। इसको हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़े तो 2 के पावर 1, 3 के पावर 1 अगुने 5 के पावर 1। पहले क्या करना, उस संख्या जो दिया हुआ रहेगा उसको हम पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद उसकी पावर में हम चेंज करेंगे, और पावर में चेंज करने के बाद यहां से हम लोग निकालेंगे भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या यानी कि हम पूछ रहे हैं सम भाजकों की संख्या। तो सम भाजकों की संख्या क्या करना है। सम भाजकों की संख्या में पहले देखिए सम कहाँ है, तो सम हमारा प्राइम फैक्टर देखो यहाँ पर कितना है, 2 है। उसकी पावर कितना है, 1 है। जो पावर दिया हुआ रहेगा वही पावर उतार देना है, वही पावर लिख देना है। ओनली फॉर सम संख्या के जो पावर रहेगा, जो दिया हुआ रहेगा वही पावर हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ऑड प्राइम फैक्टर कितना है, यानी कि विषम अभाज्य संख्या देखो तो 3 है, लेकिन इसके पावर कितना है, 1 है। तो विषम में जो रहेगा पावर उसमें हम लोग एक एक जोड़कर हम लोग क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो यहां पर देखो 1 और 1 कितना, 2 गुने 2 यानी 4। हम लोग बेसिक से देखें तो 4 आया था। वहां पर हम एक छोटी सी हम लिए थे संख्या 30 लिए थे, और उसमें हम बताएं कि उसकी कितनी समभाजकों की संख्या था, 4 था। लेकिन जब हम इसको कंसेप्ट से बनाते हैं तो आएगा कितना, 4 आ रहा। उसी तरह विषम संख्या, तब विषम भाजकों की संख्या तो यहां पर बताओ, यहां पर अगर हम पूछें कि विषम भाजकों की संख्या, तो विषम में सम को इंक्लूड नहीं करना। पहली बात,
विषम में सम की पावर को नहीं लिखते हैं, उसके बारे में चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। ओनली फॉर अब विषम जो पावर है वो पावर को में एक एक जोड़कर, पावर में एक एक जोड़कर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी एक एक दो गुने दो, यानी कितना आएगा 4। वहां पर भी हम लोग डिस्कस किए बेसिक में कि जब हम कोई संख्या छोटा लिए थे 30, तो उसमें भी आया था हमारा सम की संख्या कितना, सम भाजकों की संख्या 4 और विषम भाजकों की संख्या कितना आया था 4। अब हम कोई बड़ी संख्या लेते हैं और वहां पर हम लोग देखते हैं कि उसका क्या आएगा। बड़े क्वेश्चन को आप नहीं बता सकते हैं बेसिक से कि इस संख्या कौन कौन काटने वाला है, ठीक है ना, कौन कौन काटने वाला है। तो इसको हम लोग कंसेप्ट से देखिए, यहां समझेंगे। हेडिंग हम लोग जो टॉपिक्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं सम भाजकों की संख्या एवं विषम भाजकों की संख्या। एक पढ़ना हम लोग के सम भाजकों की संख्या और दूसरी हम लोग के पढ़ना विषम भाजकों की संख्या। तो यहां पर देखो, अगर हम कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लिए 800। अब इसमें हम कहेंगे कि बताओ कि सम भाजकों की संख्या कितना होगा और विषम भाजकों की संख्या कितना होगा। तो पहली बार इसको क्या करना, ऐसे प्राइम फैक्टर में हम तोड़ेंगे, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे आभाज्य संख्या में। अब ये देखो, अपनी दिमाग से सोचो कि इसका कहीं ना कहीं किसका मल्टीपल है। तो अगर हम इसको देखें तो 8 गुने 100 का मल्टीपल है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3, यानी कि 2 के पावर 3 8 आएगा गुने 100। देखिए इस तरह से हम कर सकते हैं ना कि 800 जो संख्या लिखा हुआ है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 8 गुने 100। फिर यहाँ पर 8 को जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। फिर इसको हम लिख सकते हैं 100 के, सोचो कि 25 चौका 100, तो यानी कि 4 के पावर 3 यानी 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। 100 को तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। अब यहाँ पर पावर देखिए दोनों सेम है। तो यहाँ एक बताए थे फॉर्मूला के पावर a गुने a के पावर a, तो क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है। यानी कि जब बेस सेम होती है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहां पर यही डाटा को देखा जाए तो दोनों देखो यहाँ बेस समान है तो पावर क्या जुड़ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 2। तो ये आपका ज्यादा आप बेसिक में हम चले गए। इसको देखो अपने दिमाग से सोचो कि यहाँ 100 है तो इसको इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट यहां पर हम लोग करेंगे तो यहां पर देखो अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 800 है तो 800 के हम तोड़े तो यहाँ पर 2 के पावर 3 और फिर इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं तो यहाँ 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1। यहाँ पर देखो आधार सेम है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 2 के पावर 5 होगा गुने 5 के पावर 1 होगा। यहाँ पर हम बोले हैं कि सम भाजकों की संख्या विषम भाजकों की संख्या। तो यहाँ सम भाजकों की संख्या हम बोले हैं तो सम भाजकों की संख्या, तो सम भाजकों की संख्या यहाँ पर क्या होगा, पावर बताइए 2 के पावर 5 है तो 5 में हम कितना जोड़ेंगे, यानी सम बोलेगा तो सम देखो सम कितना है 2 और पावर कितना है 5 है। तो उसमें हम जोड़ते नहीं बल्कि जो लिखा हुआ वही उतार देते हैं 5। और जो विषम के पावर रहता है उसमें हम लोग एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 + 1 यानी कितना आएगा, 10 आएगा। यानी कि 800 को जो काटने वाली सम भाजकों की संख्या है वो 10 है। अब उसी तरह हम लोग विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे। विषम भाजकों की संख्या, तो विषम भाजकों की संख्या यहां निकालेंगे तो यहां पर बताइए विषम में सम को नहीं लेना है, विषम में सम को हम लोग नहीं लेना है। अब बचा हमको कितना, यहां पर एक फैक्टर बचा विषम के पावर कितना है 1, उसमें हम लोग एक जोड़ के और प्राइम फैक्टर रहता था एक एक जोड़ के क्या करते थे, गुना। लेकिन यहाँ पर एक ही वो प्राइम फैक्टर है
तो यानी कितना होगा 2 होगा। यानी 800 के काटने वाला जो संख्या समभाजकों की संख्या 10 है और विषम भाजकों की संख्या कितना है 2 है। अगर पूछता आपको भाजकों की संख्या कितना है तो 10 2 12 है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। फिर एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहां पर, देखिए यहां पर क्वेश्चन एक लेते हैं। देखिए 10,000 एक छोटा सा भी लेंगे। अगर हम यहां पर लेते हैं 640, अब ये 640 है और इसमें हम बोलेंगे कि आप बताइए कि समभाजकों की संख्या क्या होगा और विषम भाजकों की संख्या क्या होगा। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। तो प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं तो जरा सा आप एक दिमाग लगाइए कि 64 गुने हम 10 लिख सकते हैं, 64 गुने हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। अब देखो नीचे से आप बेस समझिए कि 2 के पावर अगर हम 2 करते हैं तो 4 होता है, 3 करते हैं तो 8 होता है, अगर 2 के पावर 4 करते हैं 16 होता है, 2 के पावर 5 करते हैं तो 32 होता है और 2 के पावर हम लोग 6 करते हैं तो कितना होता है 64 होता है। यानी कि 2 के पावर 6, 2 के पावर 6। अब 10 को हम तोड़ेंगे तो 2 के पावर 1 और गुने 5 के पावर 1 होगा। तो पावर पावर यहाँ बेसमेंट, फिर वही बेस अगर समान रहेगा तो पावर क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो इसी चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे तो लिखेंगे तो 2 के पावर 6 और गुने 5 के, यहाँ पर 10 है तो एक स्टेप और लिख देते हैं। फिर यहाँ पर देखो 2 के पावर 6 और गुने 2 गुने यहाँ 5। तो पावर पावर सेम है तो पावर क्या करते हैं जोड़ते हैं। 2 के पावर 6 1 7 और गुने 5 के पावर 1 होगा। अब यहाँ पर हमने बोले कि अब बताइए समभाजकों की संख्या। तो समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या तो पावर हमारा कितना है, तो सम में पावर हमारा कितना है 2 के पावर 7। तो 7 को जो के तो उतार देते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 के पावर 1 है तो यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 और जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 होगा, तो कितना होगा 14 होगा। यानी समभाजकों की संख्या जो मेरी होगी वो हमारा 14 होगा। अब यहाँ पर हम आपसे पूछें कि बताइए विषम भाजकों की संख्या क्या होगा। तो विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या तो यहाँ विषम भाजकों की संख्या तो सम को हम लोग क्या करते हैं विषम में छोड़ देते हैं। विषम में हम लोग सम को छोड़ देते हैं और जो विषम रहता उसमें 1 जोड़कर गुना करते हैं। तो 1 1 जोड़े, एक ही हमारा प्राइम फैक्टर है और प्राइम फैक्टर और उसके पावर 1 है, यानी कितना होगा 2 होगा। यानी कि समभाजकों की संख्या हमारा 14 होगा और विषम भाजकों की संख्या हमारा कितना होगा 2 होगा। हम एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपको समभाजकों की संख्या निकालने के लिए बोलेंगे तो आप वहां पर कुछ क्षण के लिए प्रॉब्लम में आप पड़ जाइएगा। देखिए यहां पर अगर हम इसको क्वेश्चन को इस तरह से हम आपको दें, इस तरह से दें कि बताइए कि 45 के पावर 5 है। अब इसमें हम बोले कि समभाजकों की संख्या बताइए और विषम भाजकों की संख्या बताइए। आप तो फैक्टर तोड़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप नीचे जाकर देखिएगा तो इसमें एक कंक्लूजन निकलेगा, आपको सम निकालने में प्रॉब्लम डालेगा। तो यहां पर देखा जाए तो इसको हम पहले फैक्टर तोड़ते हैं, ठीक है। इसको हम फैक्टर तोड़ेंगे तो अपने मन से अगर फैक्टर तोड़ते हैं इसको तो यहां पर तोड़ेंगे तो याद रखो कि 9 5 45 होता है। तो 9 के अगर पावर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर होगा 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 और इसके पावर हमारा क्या 5 है। तो फिर यहाँ पर जरा सा कंसेप्ट एक है बेसिक जो कि आपको याद होना चाहिए कि पावर के साइन क्या होता है। यहाँ पर a के पावर n और b के पावर n रहे और उसकी पावर अगर x रहता है तो क्या करते हैं हम लोग पावर में पावर मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ब्रैकेट में बंद रहता है तो पावर में पावर मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है। तो a के पावर n
एम एक्स बी के पावर एन एक्स होगा। तो यहाँ पर उसी तरह हम लोग सोचेंगे कि पावर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर पावर 1 है, तो ब्रैकेट में बंद रहता है तो पावर में हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 3 के पावर 10 और गुने 5 के पावर 5 गुने 1 5 और यहाँ पर 5 गुने 2 तो 10। अब यहाँ पर बताओ दोनों के दोनों ऑड नंबर है, दोनों के दोनों ऑड नंबर है, तो यहाँ पर आप निकालिएगा समभाजकों की संख्या। तो यहाँ समभाजकों की संख्या निकालने के लिए हमको कम से कम एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए, कम से कम एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए। तो इसमें नहीं है तो इस तरह से हम निकालेंगे समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या। तो देखो यहाँ पर नहीं है जरूर, लेकिन अगर हम इसमें एक है कि नहीं, तो एक को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर एक इसमें छिपा हुआ है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 के पावर 0 है, तो 2 के पावर 0 है तो हम बोलेंगे कि प्राइम फैक्टर रहेगा, इवन प्राइम फैक्टर, उसकी पावर जो रहेगा वही जो के तो उतार देते हैं। तो यहाँ हमारा देखो समअभाज्य संख्या कितना है, 2 है, और उसका पावर कितना है, 0 है, तो 0 उतारेंगे। फिर उसके बाद अभाज्य यहाँ पर देखो तो यहाँ विषम देखो, विषम के पावर कितना है 10, इसमें 1 जोड़ेंगे 11, इसमें जोड़ेंगे 5 1 6। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि जो समभाजकों की संख्या इसमें एक भी संख्या नहीं है जो कि इसको काट सकता है 45 को पावर 5 को, कोई ऐसा संख्या नहीं है जो आपको इसको काट सकता। यानी विषम इसमें है, विषम क्या है, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। तो यहाँ पर तो सम को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो सम हमारा है यहाँ पर ये था, यानी 2 के पावर 0, इसको छोड़ेंगे तो बताओ 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, तो इसका कितना होगा 11 6 66। यानी कि विषम भाजकों की संख्या 66 होगा और समभाजकों की संख्या कितना होगा, 0 होगा। तो इस तरह से आप समझे कि जब हमारा कोई सम संख्या फैक्टर नहीं रहेगा, इसमें अगर सम संख्या फैक्टर नहीं रहेगा तो उसकी समभाजकों की संख्या 0 होगा। बात को समझिए कि यहां पर जब समभाजकों की संख्या में फैक्टर सम नहीं रहेगा तो आपका उसकी जो भाजकों की संख्या आएगी, समभाजकों की संख्या 0 आएगा और विषम भाजकों की संख्या क्या आएगा यहाँ पर। तो यानी कि इसको हटाएंगे तो हम लोग बोले हैं कि खाली समभाजकों की संख्या को, विषम भाजकों की संख्या में विषमों को लेते हैं, सम को नहीं लेते हैं। यानी कि विषम उसकी पावर में 1 1 जोड़कर गुना करते हैं। अगले जरा सा एक फिर देते हैं क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट होगा, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे भाजकों के योगफल, या भाजकों के समभाजकों का योगफल और विषम भाजकों का योगफल। देखिए यहां पर या तो आपको डायरेक्ट फैक्टर देके लिखेगा, अगर डायरेक्ट फैक्टर लिख के देगा आपको यहाँ पर कि 2 के पावर 3 अगुने 5 के पावर 8 अगुने 6 के पावर 5 गुने 10 के पावर 10, और इस ऐसा आपको दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछे समभाजकों का संख्या क्या होगा, एक डायरेक्ट ऐसा फैक्टर देगा। या तो फैक्टर ना देके डायरेक्ट कोई एक बड़ी संख्या दे देगा, अब बड़ी संख्या को फिर तोड़ना पड़ेगा आपको प्राइम फैक्टर में, अब प्राइम फैक्टर के पावर में तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ फैक्टर आपको बाबू यहाँ पर टूटा हुआ प्राइम फैक्टर, अब कुछ है प्राइम फैक्टर में नहीं टूटा हुआ, तो इसको हम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 6 को पहले देखो यहाँ पर प्राइम फैक्टर में नहीं है। प्राइम फैक्टर कहने का मतलब अपने आप से कटे और 1 से कटे, उसी को हम लोग प्राइम फैक्टर अभाज्य संख्या कहते हैं। यहां पर 6 को देखा जाए तो अपने आप से तो कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, लेकिन बीच में एक और संख्या जो 3 से कट रहा है, यानी कि प्राइम फैक्टर में मिनिमम है जो 2 से कटता है, अपने से और फर्स्ट से, 1 से और अपने से, दूसरा तीसरा से कोई संख्या से नहीं कटना चाहिए। अगर कट गया तो हमारा भाज्य संख्या कहला जाएगा। तो यहां पर देखो 2 के पावर 3 है, अब यहां पर बताइए 5 के पावर 8 है। अब जरा सा सोचो, जरा सा हम यहां पर ऐसा बताते हैं कि 6 के पावर 5 है, तो पहले इसको फैक्टर तोड़ेंगे तो 6 यानी कि 2 गुने 3 और 1 का पावर क्या हमारा 5 है, तो 5 दूनी
यहाँ पर एक है तो यानी 5 गुने 1 2 के पावर 5, यहाँ पर गुना करेंगे तो 3 के पावर 5। यहाँ देखो पावर में चेंज हो गया तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं कि 6 के पावर 5 को हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और गुने 3 के पावर 5। उसी तरह इसको भी हम लोग इसको भी तोड़ेंगे फैक्टर में, इसको भी फैक्टर में तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो 2 के पावर 10 हो जाएगा और गुने 5 के पावर हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर बताओ फैक्टर कौन कौन सा जो है एक सिमिलर है यानी एक जैसा, यहाँ 2 के पावर 3, यहाँ 2 के पावर 5, यहाँ 2 के पावर 10। यानी यहाँ पर देखो जब a के पावर n और गुने a के पावर n ऐसा जब भी रहेगा तो पावर क्या करते हैं ऐड करते हैं। यानी आधार समान घात डिफरेंट हो अलग अलग हो तो पावर को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो यहाँ जोड़ेंगे तो 2 के पावर हमारा आ जाएगा 3 और 5 3 8, 8 10 18। अब यहाँ पर बताइए 5 के पावर 8 है लेकिन यहाँ 5 के पावर 10 है तो 5 के पावर हमारा कितना हो जाएगा यानी 18 हो जाएगा। यहाँ पर बताइए ओनली फॉर 3 कितना है 3 के पावर 5 है। यानी कि टूट का टोटल के टोटल जो हमारा आया अभाज्य संख्या में आया 2 के पावर 18, 5 के पावर 18, 3 के पावर 5। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे सभी प्राइम फैक्टर में टूट गया। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि भाजकों की संख्या क्या होगा, यानी सम जो भाजकों की संख्या होगा, सम भाजकों की संख्या तो पावर में हम लोग क्या करते हैं एक एक जोड़ते हैं बशर्ते इवन को छोड़कर, क्या के छोड़कर इवन के छोड़कर, इवन के पावर जो रहेगा वही पावर हम लोग उतार देते हैं। तब पावर भी यहाँ पर बताइए, यहाँ पर पावर हमारा 18 है जो के तो उतार दिए, इसमें कोई छेड़छाड़ मत कीजिए, जो पावर दिया हुआ उसको हम लोग उतार दिए। अब यहाँ पर बताओ पावर यहाँ पर ऑड नंबर पर क्या है, यानी 5 के पावर यानी विषम के पावर 18 है, इसमें क्या है 18, तो इसमें क्या करेंगे एक जोड़ेंगे तो क्या होगा 19। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर देखो एक जोड़ेंगे 5 1 6, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो आएगा वही आपका आंसर होगा। उसी तरह अगर हम निकालें विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या और यहाँ पर बताइए यहाँ विषम में क्या होता है कि हम लोग इवन को नहीं लेते हैं, किसको नहीं लेते हैं इवन को नहीं लेते हैं, और ऑड के पावर जो रहेगा उसमें एक एक जोड़कर क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। गुना करेंगे वही आपका क्या होगा आंसर होगा। 19 5 95 और 19 6 14 से 114 होगा। यानी कि जब इसको गुना करेंगे 9 4 36, यहाँ पर रुकिए 9 4 36 9 6 ठीक है 9 6 का 54 4 फिर यहाँ 6 और 6 को 5 यानी 11 ठीक है 114 होगा। यानी कि विषम भाजकों की संख्या क्या होगा 114 होगा और सम भाजकों की संख्या आप कैलकुलेट कीजिएगा जो होगा आंसर होगा। तो हम लोग एक छोटा सा टॉपिक लिए और बहुत कम समय में बहुत ज्यादा कंसेप्ट सीखे। अगले बार हम लोग जो वीडियो लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे हम लोग सम भाजकों का भाजकों का योगफल और सम भाजकों का योगफल और विषम भाजकों का योगफल। तो आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी तरह का आपको वीडियो में प्रॉब्लम लग रहा है दोस्त तो आप कमेंट्स के थ्रू हमको बता सकते हैं, उसको हम प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके।